लेकिन हमने तो कुछ और ही ठान कर सतपुड़ा के जंगलों में कदम रखा था। उस मोड़ को पार करने के बाद हमें एक धाम नजर आया जहां पूजा पाठ का दौर चल रहा था। ये शिव मंदिर तो था, लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं थी। हमें तो इससे भी काफी आगे जाना था। लोगों ने बताया कि इंसानी पहुंच बस इसी मंदिर तक है। इससे आगे टाइगर रिजर्व का कोर एरिया शुरू हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। खतरनाक रास्ता है ना, पहाड़ इतना पूरा ऊंचा पहाड़ है, खड़ी चढ़ाई है और रास्ते में एक दो शेर की गुफाएं भी है और बहुत जानवर भी रहते हैं, शेर है और भी जानवर है, भालू है, ऐसे हिंसक प्राणी है वहाँ पे। इसके कारण वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। साथ में यह भी बताया गया कि नाग देवता उसी को नजर आते हैं जो उन खतरों को उठाते हुए महादेव के उस गुप्त धाम तक पहुंचता है। तो ये सातपुड़ा पर्वत है, पर्वत चढ़ना ये छोटी चीज नहीं है किसी के लिए। वो उनका बलत्व है, उनका पावर से यहाँ सातपुड़ा पर्वत चढ़ते हैं और उतरते हैं। कई लोगों को तो खुलेआम दर्शन देते, कई लोगों को नहीं देते। बहुत कठिन रास्ता है, एक तरफ खाई है और छोटा सा रास्ता है, पैदल चलना है। अगर वो थोड़ा सी भी ऐसा गलन गया तो वो पूरा खाई में चला जाता। हमने भी तय कर लिया था कि आज महादेव के उस रहस्यमयी धाम की सदियों पुरानी पहेली को सुलझाकर ही दम लेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। हम जंगल में भटक तो रहे थे, लेकिन हमारे दिल में बहुत सारे सवाल भी थे। अगर हम उस शिवधाम तक पहुंच भी गए तो क्या हमें वहां पर वासुकी नाग दिखाई देंगे? और अगर हमें वहां पर कोई नाग दिखाई भी दिया तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वही वासुकी नाग हैं जिनका जिक्र पौराणिक कहानियों में हुआ है? लेकिन आदिवासियों ने हमसे कहा कि आप तसल्ली रखिए, जब आप उस मंदिर तक पहुंचेंगे तो उस नाग का विशाल साइज देखकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। देखिए, हमारी सोच समझ तो कुछ और कह रही थी, लेकिन हम फिर भी चलते रहे, क्योंकि हमने सोचा कि महादेव से जुड़ा हुआ दावा है, पौराणिक कथा से जुड़ी हुई कहानियां हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। और अगर कुछ नहीं भी मिला तो हम महादेव के एक ऐसे धाम तक तो पहुंच ही सकते हैं जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। महादेव का वो रहस्यमयी धाम जिसका जिक्र पुराणों में है, जहां शिव के सबसे बड़े भक्त वासुकी नाग के देखे जाने का दावा किया जाता है। उस धाम की तलाश में हम सतपुड़ा के जंगलों में बढ़ते जा रहे थे। हमें कुछ गुफाओं के बारे में बताया गया था। लोगों ने कहा था कि उनकी तलाश करते करते शिव के उस अद्भुत लोक तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में फॉरेस्ट गार्ड से मुलाकात हुई। हमने रास्ता पूछा तो उसने आगे के खतरे के बारे में आगाह कर दिया। अकेले जाने जान का खतरा है जी। पश्चिम द्वार की गुफा, यहाँ आसपास कोई गुफा है? एक पश्चिम द्वार की गुफा जिसे कहा जाता है, कहाँ है जी? आगे पे है सर। यहाँ से आगे बोलो ना, इधर जाना, इधर ही जाना। जीपीएस से मदद लेकर हम जंगल में आगे बढ़े। थकान और निराशा ने हमें पस्त कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव के गुप्त धाम का दावा कोई सुनी सुनाई कहानी हो। अभी हम ऐसे ही सोच में डूबे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। ये एक बहुत बड़ा झरना था और झरने के नीचे से हमें गुफा का एक द्वार नजर आया। चारों तरफ मनमोहक हरियाली से पटा पड़ा हुआ ये है नागलोक का पश्चिमी द्वार पर्वत। सतपुड़ा की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों के बीच ये पर्वत सबसे नीचे मौजूद है और इस पर्वत के नीचे मौजूद है पश्चिम द्वार की गुफा।
कहा जाता है कि आज भी नागराजा वासुकी अपने परिवार के साथ इसी गुफा में रहते हैं और आज भी उनके इस गुफा में होने के कई साक्ष्य इस गुफा के अंदर मौजूद है। तो आइए चलते हैं इस गुफा के अंदर और देखते हैं उन साक्ष्यों को जो नागराजा वासुकी की यहाँ होने की आज भी पुष्टि करते हैं। अंदर घना अंधेरा था और रास्ता बेहद तंग। पहाड़ों से निकला पानी गुफा के अंदर भी रिस रहा था। ऐसी नम जगहें नागों को बेहद पसंद है, लिहाजा हम एक एक कदम संभाल कर रख रहे थे। नागराज वासुकी के इन गुफाओं में, इन कंदराओं में रहने के जिस रहस्य को हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ साथ वो रहस्य उतना ही और ज़्यादा उलझता जा रहा है। गंगावन शेष की इस गुफा में 900 मीटर तक अंदर आने के बाद ये गुफा यहाँ पर बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग गुफा के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें गुफा के ऊपर से करीब 2 से 3 गुप्त रास्ते और निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी इंसान का पहुँचना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है और गुफा के ऊपरी भाग से लगातार पानी जो है वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ तक कोई भी इंसान पहुँच नहीं पाता। लेकिन हमने अपनी कोशिश जारी रखी, तभी हमें कुछ चमकती चीज दिखाई दी। पास गए तो ये पत्थर थे जो हीरे जैसे चमक रहे थे। लोग इन पत्थरों को नागलोक के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं, जबकि ये खास तरह के पत्थर हैं जो युगों पुरानी गुफाओं के अंदर अक्सर पाए जाते हैं। इस धाम में काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन महादेव से जुड़ी एक भी निशानी नहीं मिली। फिर हमें थक हार कर बाहर आना पड़ा। हम आसपास की कई और गुफाओं में भी गए, लेकिन हमें न कोई नाग दिखा और न ही नागलोक से जुड़ा कोई बड़ा सबूत। एक के बाद एक मिल रही असफलताओं ने हमें तोड़कर रख दिया था। हम अब लौटने के बारे में सोचने लगे थे, तभी एक आदिवासी हमसे टकराया जिसने महादेव के एक ऐसे धाम के बारे में बताया जहां सैकड़ों सांप रहते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाग भी है जिसे लोग नागराज के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे नागराज रहते हैं और बहुत जहरीले सर्प रहते हैं। राजगिरी की पहाड़ी में नागराज है जी, पहाड़ी भी है, वहाँ गुफा भी है सर। अच्छा, तो गुफा के अंदर भी रहते हैं, पहाड़ी में कम रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर मिलते हैं। कितनी बड़ी गुफा है सर? गुफा बहुत बड़ी है। अच्छा, बहुत अंदर जाना पड़ता है, एकदम इंधेला है एरिया अंदर, और कहते हैं कि बिना टार्च के नहीं जा पाएंगे। नागराज का दरबार वहीं लगता है। जी सर जी। क्या कैसा है, क्या लगता है, कैसा है? अब सर जी देखने से पता लगेगा, बाकी बहुत बुरा लगता है, देखने से भयानक लगता है, डर लगता है वहाँ भी। शायद हम जिसकी तलाश में जंगलों में भटक रहे थे, ये शिव का वही गुप्त धाम था जहां जाने के लिए सुंदरलाल तैयार नहीं था, लेकिन हमारे मनाने पर वो राजी हो गया। कहते हैं पौराणिक काल में उस गुफा में नागराज वासुकी का दरबार लगता था, जहां आज भी सैकड़ों सांप रहते हैं। लेकिन चंद कदम चलते ही एहसास हो गया कि वहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक बार तो हम गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। हमने किसी तरह खुद को संभाला और जान बचने पर राहत की सांस ली। राजगिरी के इन पर्वतों पर चढ़ना वाकई मौत का सामना करने से कम नहीं है। जिस तरीके से स्पाइडर दीवारों पर चढ़ता है, उसी तरीके से हमें इस पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है, एक एक पैर, एक एक हाथ को जमाते हुए इन पत्थरों की, इन चट्टानों की दरारों में हाथ और पैर जमाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। मौत का क्या एहसास होता है और क्या डर होता है, वो मेरे चेहरे पर आप लोग साफ देख सकते हैं। लेकिन हम पर तो जैसे जुनून सवार हो चुका था।
अब कितनी भी मुसीबतें आए, हम नागलोक के उस राज दरबार तक पहुंचकर ही दम लेंगे। थोड़ी देर बाद हम महादेव के एक प्राकृतिक धाम के सामने थे। जहां मिट्टी के सैकड़ों स्वयंभू शिवलिंग थे। नागराज की इस राजदरबार के अंदर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो दो अद्भुत चीजें हमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो गुफा के द्वार पर हमें मिट्टी की एक बड़ी सी पिंड दिखाई देती है और उसके बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ढेर सारी मिट्टी की पिंड बनी हुई दिखाई दे रही है। ये गुफा पिछले 1 साल से बंद है। ये सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व इलाका है। इंसानों के लिए सिर्फ सावन के मेले में 14 दिनों के लिए खुलता है और पिछले 1 वर्ष से इस गुफा में ये पिंड बनी रहना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। इन पिंडों के साथ सबसे ज्यादा हैरत में डालती है ये आकृति, जो बिल्कुल फन निकाले किसी नाग की तरह थी। लोगों के मुताबिक ये नाग गुफा का प्रहरी है। इससे आगे इंसानों का जाना मना होता है। शंभु जटाजूट हरिशंकर शंभु। लेकिन हम कहां मानने वाले थे। हमारे कदम बढ़ाते ही चमगादड़ों ने खतरे से आगाह कर दिया। फिर संभलते हुए थोड़ा और अंदर गए। आगे एक रास्ता नजर आया, लेकिन स्थानीय आदिवासी सुंदरलाल उस जगह से 1 इंच आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सर आप जहाँ जा सकते हो, मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे डर लगता है। अंदर है क्या? सर अंदर नागराज इसके अंदर नहीं जाते। आपको जाना चाहिए। अरे थोड़ा अंदर तो चलिए, हम लोग है ना आपके साथ में। अरे तो हम लोग साथ में हैं, क्या होगा? नहीं मैं कभी गया नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। हम यहां तक इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हमारे साथ एक स्थानीय आदिवासी था। अब उसके साथ छोड़ने से हम भी थोड़ा डर गए थे। नागराज का दरबार मानी जाने वाली इस जगह से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें अंदर जाने का एक और रास्ता दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से हमारे साथ आए स्थानीय आदिवासी युवक ने साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि इस जगह से अंदर जाने पर हमें वो जगह दिखाई देती है जहां पर नागराज वास